सिंपलेक्स मेथड क्या होता है, तो सिंपलेक्स मेथड वर्क कैसे करता है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक एलपी मॉडल है, उस एलपी मॉडल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर मेरी ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, मैं स्टार्टिंग बेस से फिजिबल सोल्यूशन निकाल के फर्स्ट आइट्रेशन फिल करूंगा, और फर्स्ट आइट्रेशन में मैं देखूंगा कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। अगर वो ऑप्टिमल है तो उधर ही स्टॉप कर दें, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन फर्स्ट आइट्रेशन वाला। और अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो मैं उसको ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करूंगा और ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें। तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं? मैक्सिमम के केस में आपकी ऑब्जेक्टिव रो में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें प्लेस होता है, मैक्सिमम के केस में आपके सारे के सारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स वो क्या होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो आपके ऑप्टिमल कंडीशन कब होल्ड करेगी? अगर सी रो के अंदर हर कोएफिशिएंट, वेरिएबल का हर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाएगी, आप स्टॉप कर दो। और इन केस ऑप्टिमल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन करोगे, लिविंग वेरिएबल का डिसीजन करोगे और फिर उसकी वर्किंग करोगे। वर्किंग करने के बाद अगेन चेक करोगे क्या ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है या नहीं। अगर ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है, यानी जीरो के अंदर तमाम कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हो गए, स्टॉप कर दें और उसी आइट्रेशन का सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर नहीं अचीव हुई, अगेन वही प्रोसेस। तो ये देखिए मैंने अभी सिंप्लेक्स मेथड आपको फ्यू लाइंस के अंदर जो डिस्क्राइब किया है, इसमें मैंने कोई एग्जाम्पल सामने रख के उसको सॉल्व नहीं करवाया, ऐसी फ्यू लाइंस के अंदर आपको बता दिया कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो जिनका टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड है वो इस तरह से बात शुरू कर सकते हैं किसी भी मेथड के बारे में। मुझे वही प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं असल में, सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड का डिफरेंस बताने लगा हुआ। तो डिफरेंस देखिएगा, ये है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, और इससे पहले हमने क्या किया था, ये वर्ड डुअल का शामिल नहीं था। ये वर्ड स्लाइड को अगर देखें तो ये वर्ड शामिल नहीं था, सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड किया था। तो अभी हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड करने से पहले सिंप्लेक्स मेथड को डुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये क्या है। तो आपके सामने ये मैंने वही रेडीमिक्स प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो आप कह सकते हो इसको, ये सारा मैंने सॉल्व किया, और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि और हर एक स्टूडेंट को पता होगा ये कैसे सॉल्व हुआ है। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं है ना? हर स्टूडेंट को पता है ये सिंप्लेक्स मेथड कैसे रेडीमिक्स पे अप्लाई किया और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकला, आइडिया है ना? यस सर। अब अगर आपको आइडिया है तो इसको मैं प्राइमल एंगल से देखूंगा और डुअल एंगल से, क्योंकि ये प्राइमल प्रॉब्लम है, डुअल नहीं है। मैंने आज डुअल सिंप्लेक्स मेथड करवाना है तो पहले मैं सिंप्लेक्स मेथड को डुअल के एंगल से बताने लगा। अभी पहले हम पहले देखते हैं कि इसको प्राइमल के एंगल से, फिर इसको डुअल के एंगल से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। प्राइमल के एंगल से देखें, ये जो सोल्यूशन है बताएं, ये फर्स्ट आइटरेशन में ये फिजिबल है या इनफिजिबल है? ये वाला सर बताइए। इनफिजिबल। क्या दोबारा से बताएं? सर इनफिजिबल। फिजिबल। कैसे पता चला ये फिजिबल है? सर इनफिजिबल है अभी। इनफिजिबल है? यस पहले सर। फिजिबल कहा था वही ठीक था, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि ये फिजिबल का कैसे पता चला। ये फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? फिजिबल सर सॉल्यूशन, अगर जी सर अगर आपके क्या कहते हैं जीरो जो है उसमें अगर आपके सारे पॉजिटिव आ जाए, अगर हम क्योंकि मैक्स देख रहे हैं ना। नहीं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात है, मैंने फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना जीरो के अंदर, यस सर। वो ऑप्टिमैलिटी है, वो अभी बाद में बात करनी है। मैं अभी इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन यहां से देख के पता चलेगा नॉन ऑप्टिमल, लेकिन मैंने फिजिबल कहा है। फिजिबल ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो,
नेगेटिव वैल्यू ना हो। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये क्योंकि, और आपने देखा होगा सिंप्लेक्स मेथड में कभी भी आप इधर नहीं देखते कोई नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव ही होती, राइट? यस सर। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं, तो आप कहेंगे ये फिजिबल है। क्यों? नेगेटिव नहीं है। फिर मैंने पूछना है ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, मैक्स प्रॉब्लम है, इधर से देख के बताइए ये ऑप्टिमल है ये। सर फिर तो नहीं होगा ना ऑप्टिमल, क्योंकि वो तो नेगेटिव है। हाँ, सारी पॉजिटिव होंगी तो ये ऑप्टिमल होगा। इट मींस ये सॉल्यूशन जो इनिशियल है फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल नहीं है। यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। हाँ, इसी तरह साथ साथ चलेंगे। ये सॉल्यूशन बताएं फिजिबल है या इनफिजिबल? सर ये फिजिबल है। फिजिबल। इधर से देख के बताएं ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल? सर नॉन ऑप्टिमल। इस सॉल्यूशन को बताएं फिजिबल और इनफिजिबल? सर ये फिजिबल है। क्या? फिजिबल है। फिजिबल। इसको देख के बताएं ऑप्टिमल या नॉन ऑप्टिमल? सर यहाँ पे हमारी ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वो सारे पॉजिटिव में आ गए हैं। बिल्कुल। अब आप कह सकते हो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमल भी है। ये सॉल्यूशन फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल, ये सॉल्यूशन फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल। और असल में हम प्राइमल प्रॉब्लम, अगर जो सिंप्लेक्स मेथड जो प्राइमल प्रॉब्लम पे लगता है तो उसमें कर क्या रहे होते हैं, स्टार्ट लेते हैं फिजिबल सॉल्यूशन बट नॉट ऑप्टिमल, और कहां पे जा रहे हैं, इस नॉन ऑप्टिमलिटी को लेके जा रहे होते हैं टुवर्ड्स ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमल में। यस सर। ठीक है, इस बात जल्दी। ये नॉन यस ऑप्टिमल सर। था, आपने एक को नेगेटिव को एंट्रिंग बनाया, एक नेगेटिव कम हो गया, इसका मतलब है कुछ हद तक ऑप्टिमलिटी की तरफ एक स्टेप ले लिया, फिर नॉन नेगेटिव को एंट्रिंग किया, और करते करते आप पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स तक जा रहे हो। इट मींस सिंप्लेक्स मेथड को मैं ये कह सकता हूं कि फिजिबल और नॉन ऑप्टिमल से स्टार्ट होता है और फिर नॉन ऑप्टिमल ऑप्टिमलिटी को आप टुवर्ड्स ऑप्टिमलिटी लेके जा रहे हो, अचीव करते हो, और फिजिबिलिटी मेंटेन रहती है। देखें, फिजिबल फिजिबल फिजिबल, फिजिबिलिटी थ्रू आउट मेंटेन रह रही है, लेकिन ऑप्टिमलिटी इंप्रूव कर रही है। नॉट ऑप्टिमल थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, नॉन ऑप्टिमल थोड़ा सा इंप्रूव किया हुआ, फुल इंप्रूव हो गया, आपका ऑप्टिमल आ गया। तो सिंप्लेक्स मेथड का ये एंगल था। ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, जिनका टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड है, ये ऐसी है जैसे प्रेजेंटेशन में उनके लिए उनको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फॉलो करें पॉइंट को? अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इस प्रॉब्लम का दूसरा एंगल भी देखते हैं। जब हम डुअलिटी में एंटर हुए, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन देखी, तो इस प्रॉब्लम को हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। यानी मैंने आपको कहा था प्राइमल एक दुनिया है और डुअलिटी दूसरी दुनिया है, तो प्राइमल एंगल से हमने इस प्रॉब्लम को देख लिया, दूसरी दुनिया वाले इस प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे? अब जरा नोट कीजिएगा, ये क्या है सॉल्यूशन प्राइमल का। फॉलो कर रहे हैं? किसका सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन किसका है? प्राइमल का नहीं, प्राइमल प्रॉब्लम है आपका सारा। तो ये सॉल्यूशन प्राइमल का है, और कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने कहा था इस प्राइमल प्रॉब्लम का, ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन है, बल्कि ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। सिर्फ ये है कि इस प्राइमल प्रॉब्लम का ये नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एक और नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो सारे उसके सॉल्यूशंस हैं, सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। तो इस मॉडल में ये सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब ये सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इसके तो सॉल्यूशंस हुए ना फिजिबल। फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं ऐसा सॉल्यूशन जो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो ये सारे के सारे इसके फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उनमें से एक ऑप्टिमम में, ये हमने देखा था। तो ये प्रॉब्लम प्राइमल है, मैं कहूंगा ये आपका प्राइमल ऑप्टिमल, ये प्राइमल सॉल्यूशन है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, ये भी प्राइमल सॉल्यूशन है ऑप्टिमल नहीं है, ये प्राइमल सॉल्यूशन है फिजिबल लेकिन ऑप्टिमम भी है। अब
ये तो प्राइमल का सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, 3 सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं जिसमें एक ऑप्टिमल है, 2 नॉन ऑप्टिमल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर मैं डुअल में कन्वर्ट करता हूं तो डुअल का सॉल्यूशन भी इधर कहीं पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है? बताइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में हमने देखा था, हमने क्या कहा था, जो इसका डुअल होगा उसका सॉल्यूशन 0 के अंदर पड़ा हुआ है। कुछ स्टेटमेंट याद आई? यस सर। ठीक, अगर ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया तो अब जरा मुझे बताइएगा, ये आपका प्राइमल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, इसके डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मैं कह सकता हूं ये प्राइमल सॉल्यूशन और ये डुअल सॉल्यूशन, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन है। मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, z को एज इट इज हम उठाते हैं, और अगर ये मिनिमाइजेशन होता तो हम डुअल का सॉल्यूशन कैसे, फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड, अगर ये मिनिमम होता तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाते, और क्योंकि ये मैक्स है इट मींस यही आपका डुअल सॉल्यूशन है। अब माइंड में रखिएगा पॉइंट को, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, और ये क्या है, डुअल सॉल्यूशन टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। ये चीज क्लियर है? यस सर। दूसरी बात ये है फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, और ये क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल। ड्यूल का देखिए एक चीज नोट करें यहाँ पे, ये डुअल सॉल्यूशन है इस लेवल पे, ये प्राइमल सॉल्यूशन है, ये डुअल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमलिटी ना तो ये ऑप्टिमल है, और इस सॉल्यूशन के बारे में क्या बात करनी है, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हम जब डुअल की बात करेंगे तो डुअल में हम यही कह सकते हैं, उसमें यही कह सकते हैं ये फिजिबल है या इनफिजिबल। तो जब मैं प्राइमल की बात करूंगा तो प्राइमल में मैं कह सकता हूं, प्राइमल में भी यही बात करूंगा कि ये फिजिबल है या इनफिजिबल, और डुअल की मैं यही बात करूंगा ये फिजिबल है या इनफिजिबल। अब देखें लास्ट आइट्रेशन में प्राइमल फिजिबल है या इनफिजिबल, बताइएगा। ये वाला फिजिबल है, फिजिबल। ऑप्टिमल आइट्रेशन में डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल, फिजिबल है। ऑप्टिमल आइट्रेशन से पहले ये आइट्रेशन है, ये प्राइमल फिजिबल है या इनफिजिबल, फिजिबल। डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल, इनफिजिबल। ये नेगेटिव है। तो मैं इसको अगर डुअल के एंगल से देखूं तो मैं कह सकता हूं, प्राइमल के एंगल से मैंने क्या कहा था, फिर से उसको रिपीट करते हैं। प्राइमल के एंगल से कहा था फिजिबल नॉन ऑप्टिमल, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये फिजिबल ही रहे और ये ऑप्टिमल की तरफ इंप्रूव करे और ऑप्टिमल पे जाके रुक जाए। ये था आपका प्राइमल प्रॉब्लम का एंगल, फिजिबल सॉल्यूशन मेंटेन रहे और ऑप्टिमलिटी अचीव करने की कोशिश करे, यह है प्राइमल एंगल। और डुअल एंगल क्या है, प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, और डुअल किधर इंप्रूव कर रहा है, कहां तक जाएगा, बताइएगा क्या ऑब्जेक्टिव है। डुअल इनफिजिबल है, ये फिजिबिलिटी की तरफ इंप्रूव करेगा। फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर। अब देखें आपका ये तो फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है। अब मैं ऑप्टिमलिटी कंडीशन इधर नहीं लेके आ रहा, मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं। प्राइमल एंगल से लेंगे तो हम कहेंगे नॉन ऑप्टिमल, फिर और बेहतर ऑप्टिमल, फिर ऑप्टिमलिटी की तरफ जाके एंड पे ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाएगी। हम कहेंगे कि जी ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। अब डुअल एंगल से इस प्रॉब्लम को देखें तो कहेंगे प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल। प्राइमल थ्रू आउट फिजिबल रहेगा और डुअल को इनफिजिबिलिटी से किधर लेके जाएंगे,
फिजिबिलिटी से। फिजिबिलिटी। अब आप कह सकते हो कि इस प्रॉब्लम को दो एंगल से देखा जा सकता है। अगर आप प्राइमल एंगल से देखोगे फिजिबल, नॉन ऑप्टिमल, और आपका ऑब्जेक्टिव होगा इसको ऑप्टिमल बनाना। और डुअल एंगल से देखोगे तो कहोगे ये फिजिबल प्राइमल, इनफिजिबल डुअल, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस इनफिजिबल को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाना है। देखें -5 मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग होगा, तो ये देखिए एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, तो फिजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर ये नेगेटिव भी आप एंटरिंग किया, सारे पॉजिटिव हो गए, तो फिजिबल अचीव हो गया। तो डुअल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, वो ये बनेगी, अगर आपका प्राइमल फिजिबल हो और डुअल भी फिजिबल हो तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। पॉइंट क्लियर? इस एंगल से एक तो मैंने प्राइमल एक तो मैंने प्राइमल की ऑप्टिमलिटी के बारे में बात की थी, वो ये थी कि अगर प्राइमल में ये होता है नॉन ऑप्टिमल को हम ऑप्टिमलिटी की तरफ लेके जाते हैं, और जब सारे वो कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ये ऑप्टिमल है। असल में वो जो सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं वो डुअल सॉल्यूशन होता है। तो असल में आप दूसरे एंगल से ये कह सकते हो कि अगर आप डुअल इनफिजिबल को फिजिबल बना लेते हो तो ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती है। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन को दो तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता था। ये पॉइंट क्लियर है? जी बताइएगा। यस सर। तो अब आपने इस प्राइमल प्रॉब्लम को ये नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड, जिसको अभी ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं है। तो मैंने आपको बताया सिंप्लेक्स मेथड को दो तरह से आप बता सकते हो उसकी ऑप्टिमलिटी को, कि आपका प्राइमल अगर फिजिबल सॉल्यूशन है और जीरो में सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑप्टिमलिटी अचीव होगी। एक तो इस एंगल से आप बात कर सकते हैं। दूसरा एंगल क्या है, आप कह सकते हो प्राइमल का वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर उसके करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन फिजिबल हो। ये दूसरी डेफिनेशन। वो फिजिबल कहने का मतलब है उसके जीरो के कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, बात वही हो रही है, लेकिन वो डुअल के का नाम साथ यूज कर लेना है। तो अब मैं कह सकता हूं सिंप्लेक्स मेथड को डिफरेंट एंगल से कि प्राइमल फिजिबल और उसका करस्पॉन्डिंग डुअल भी फिजिबल। देखिए हर प्राइमल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक उसका डुअल सॉल्यूशन भी होता है। ये प्राइमल सॉल्यूशन है, उसी के करस्पॉन्डिंग इस आइट्रेशन से रिलेटेड डुअल सॉल्यूशन ये है। ये प्राइमल सॉल्यूशन उसी के करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन ये है। ये प्राइमल सॉल्यूशन उसी के करस्पॉन्डिंग ये डुअल सॉल्यूशन है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और डुअल भी फिजिबल है तो ऑप्टिमल है। तो यहां हमने देखा प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, मींस ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई, नॉन ऑप्टिमल है। इसको देखें, प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, कह सकते हैं ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई, क्योंकि ऑप्टिमलिटी का रूल हमने नया ले लिया है। वो ये लिया कि अगर डुअल भी फिजिबल होगा तो कहेंगे ऑप्टिमलिटी अचीव होगी। तो यहां देखा हमने प्राइमल फिजिबल और डुअल भी फिजिबल, हमने कह दिया ये वाला सॉल्यूशन जिसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल है ये ऑप्टिमल होगा, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमल। और हम ये भी कहेंगे कि ये भी डुअल का भी ये ऑप्टिमम होगा, उस पर भी बाद में बात होगी। अभी सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये ऑप्टिमलिटी अचीव कब होगी, प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल। आई थिंक सिंप्लेक्स मेथड का एक डिफरेंट एंगल आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी राइट? यस सर। अब हम ग्रेजुअली अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अभी सिर्फ इसको इस एंगल से देखा, ये आपका एम टेक्निक मेथड। एम टेक्निक मेथड में हम क्या करते थे, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होती थी, आप इसको सरप्लस वेरिएबल या नेगेटिव सिलेक्ट करके बैलेंस करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर आपका स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लेते थे, और फिर इसको इधर लेके तो फर्स्ट
ये 2 आइट्रेशंस आपकी एक्स्ट्रा है, इन 2 आइट्रेशंस को देखिएगा आप। इसमें सिर्फ ये जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं इनके कोएफिशिएंट जीरोस होने चाहिए। आपको याद होगा एम टेक्निक है, जीरोस लाने के लिए आप कुछ रो ऑपरेशंस लगाते थे, इसको जीरो करते थे, एक रो ऑपरेशन लगता था, फिर इसको जीरो करने के लिए रो ऑपरेशन लगाते थे ये। तो ये जो रिजल्ट आपको, ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन है एक्चुअली सिंपलेक्स मेथड की। ये 2 आइट्रेशंस आपको एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी पड़ रही हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करवाया उसके अंदर डब्ल्यू रो में या जीरो में नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यूज है, तो इसलिए आपने उसको जीरो, क्योंकि हमारा रूल होता है कि बेसिक वेरिएबल्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और उसके जो कोएफिशिएंट है जीरो में वो जीरो होने चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा वर्किंग की थी, एक ये वाली आइट्रेशन, एक ये वाली आइट्रेशन। कुछ याद है आप लोगों को? यस सर। तो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। ये तो थी एम टेक्निक, और एम टेक्निक में आपने देखा यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम रेडिमिक्स का मैंने प्राइमल से करके दिखाया, 1 2 3 आइट्रेशंस में हो गया। और देखें कोई ज्यादा इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कंप्यूटेशन, जबकि इसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से भी सॉल्व किया कि इसको कन्वर्ट करें डुअल में, ये डुअल में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसको एम टेक्निक से सॉल्व करें, और वहां से भी दोनों सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, दोनों मिल सकते हैं। लेकिन आप देखें कितनी एक्सपेंसिव है ये कंप्यूटेशन। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के लेक्चर में ये बात की हुई है कि हमने वो मेथड अडॉप्ट करना है जिसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो। मुझे प्रॉब्लम ये दिया हो, प्राइमल मॉडल दिया हो या मुझे डुअल मॉडल दिया हो, मैंने दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अगर फाइंड करने हैं या एक करना है, तो मुझे वो सीक्वेंस अडॉप्ट करनी है जिसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो। ये हम पहले मैच्योर किया था, तो वो उसमें हम बात कर चुके थे। अब हम एक नई बात करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं कि क्या एम टेक्निक जो कि खासी एक्सपेंसिव नजर आ रही है, ये देखें स्टार्ट पे ही आपको यहाँ पे जीरोस लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की केयर भी करनी पड़ रही है कि ये एंड पे जीरो हो जाए इनकी वैल्यूज। तो ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड से इन कंपैरिजन विद रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आ रही है। आज हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो करने लगे हैं वो इसी की ही रिप्लेसमेंट है कि ये जो एम टेक्निक है, तो एम टेक्निक की कोई ऑल्टरनेटिव कोई और मेथड है? आप मुझे ये बताएं, अगर कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन है, कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, तो एम टेक्निक से सॉल्व होगा ना? बताइएगा। यस सर। तो एम टेक्निक के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस मेथड भी दिया है, लेकिन उसमें भी आप क्या करते हो, मसलन मैं इसको ग्रेटर देन साइन में एम टेक्निक लगनी है, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एम टेक्निक नहीं यूज करना चाह रहा, तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं डुअल में, और यानी डुअल का डुअल लेना। एक और चीज माइंड में रखिएगा आज के लेक्चर के लिए, ये आपके सामने डुअल पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता ये डुअल है। वो आपको पता है कि मैंने प्राइमल से ये डुअल लेके रखा हुआ है, लेकिन कोई और यूजर होगा, उसको जो सामने प्रॉब्लम पड़ा है वो उसको प्राइमल ही कंसिडर करेगा। वो कहेगा ये प्राइमल है, इसको डुअल में लेके जाते हैं। तो माइंड में रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अगर डुअल है तो डुअल का डुअल प्राइमल बन जाएगा, तो असल में इसका डुअल ही ले रहे हैं। देखें ये अगर डुअल है, आप उसको डुअल समझ रहे हो क्योंकि आप जानते हो ये डुअल लिया, एक रेडिमिक्स के प्रॉब्लम का ये डुअल है। मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं ये प्राइमल है, फर्स्ट अपीयरेंस है, मुझे क्या पता कि ये क्या चीज है, मैं कहूँ ये प्राइमल है, आप कह रहे हैं ये डुअल है, ठीक है, आप भी अपनी जगह सही, मैं भी अपनी जगह सही। आप कहोगे ये डुअल है, मैं कहता हूं ये प्राइमल है, चलो मैंने कहा प्राइमल, मैंने क्या करना है, इसका डुअल लेना है,
डुअल लूंगा तो कहां पे पहुंचूंगा? उसी प्रॉब्लम की तरफ जो आपने सोच रखा है। आप कहोगे ये डुअल है, और आप डुअल का डुअल लेके कहां पहुंचोगे? प्राइमल पे। मैं इसको प्राइमल समझ रहा हूं, मैं इसका डुअल लेके कहां पहुंचूंगा? उसी प्रॉब्लम पे। तो हमारा टारगेट तो सेम ही हुआ है ना। फॉलो करें इस पॉइंट को? Yes, sir. तो आप इसको प्राइमल समझें, आप इसको डुअल समझें, मैं इसको प्राइमल समझता हूं। आप डुअल समझ के इसके प्राइमल की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक्स सीरीज में, एक्स वाले वेरिएबल्स में। तो आप इस डुअल का डुअल लोगे, आप भी डुअल रहे हो और उस तक पहुंच रहे हो एक्स वाले प्रॉब्लम में। मैं इसको प्राइमल समझ रहा हूं, मैं इसका डुअल लेके मैं भी उसी एक्स वाले वेरिएबल्स में ही पहुंच रहा हूं। वही मॉडल होगा, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, एक्स की जगह कोई और यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है, जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने होगा तो आपने दूसरे प्रॉब्लम में एंटर होने के लिए उसका डुअल लेना है। तो मैं एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं कि आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसको प्राइमल समझे, उसका दूसरे प्रॉब्लम में जाने के लिए कह दें हम इसको डुअल ले रहे हैं। ये समझ सकते हैं हम? बताइएगा जी। यस सर, समझ सकते हैं। यस जरूर करना होता है, मैं पॉज इसलिए ले रहा होता हूँ, उससे ये पता चलेगा आप मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा ये सॉल्व करना है और आपने एम टेक्निक से बचना है। तो क्या मेथड है आपका? ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, ये लेस देन हो जाएंगे। और देखें, इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। और ये सारी लेस देन हो गई, अब तो एम टेक्निक नहीं लगेगी ना। सॉल्व कर लिया, सॉल्व तो कर लिया आपने, लेकिन मुझे तो इसको सॉल्व करवाना था, यानी y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज चाहिए थी। आपने जी नो टेंशन, ये आपने इधर किया और यहां से इनकी वैल्यूज उठा ली और आपने कहा जी ये लो, इसका सॉल्यूशन ये था ना, इधर से मैं यही सॉल्यूशन दूसरी डायरेक्शन से कर लिया और मुझे एम टेक्निक लगानी भी नहीं पड़ी। कर सकते हैं ना ऐसे? Yes, यस sir. सर। अब जब आप ये कर सकते हो, लेकिन अभी भी एक हर्डल है, आपको एम टेक्निक से बचने के लिए एक और एल्गोरिथम की जरूरत है कि इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना है। एक कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो आ गई ना उधर भी, कि आपने इसको इसको ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, दूसरे प्रॉब्लम में जाने के लिए इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करना, आपको क्विज दिया था, आपको पता चल गया होगा कि एक कॉस्ट पे करनी पड़ी आपको, उसको स्टैंडर्ड प्राइमल, फिर डुअल में कन्वर्ट किया, फिर उसकी एडजस्टमेंट, तब जाके कहीं आपके पास इसका डुअल आया। तो ये एक काम करने के बाद फिर जाके आपने ये सॉल्व किया, फिर यहां से ये सिंपल काम लेने के लिए एक हर्डल आपके पास है कि इसको डुअल में कन्वर्ट करें। फॉलो करें इस पॉइंट को? जी, ये बात अंडरस्टैंड की? सर एक बार रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूं, आपने एम टेक्निक से बचना है। मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया कि सॉल्व करें, आपने देखा इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एम टेक्निक के अलावा तो नहीं हो सकती, आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बल्कि आप सोच रहे हैं कि एम टेक्निक से के बगैर करना है, तो मैंने एक मेथड आपको करवाया था कि इस प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट कर दें, या डुअल का डुअल ले लें, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आप जब इसका डुअल लेंगे तो डुअल तो ऐसी है ना, ये आंसर आएगा ना, यहां तक तो इश्यू नहीं है ना। नो नो सर. सर। तो ये जो कन्वर्ट किया आपने इससे इसमें तो इसमें भी तो टाइम लगा ना, कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगी कन्वर्ट करने में, एक एक्स्ट्रा Yes, स्टेप sir. आ गया। तो जब आपका ये आ गया, अब आपकी स्टेट सारी लेस देन इक्वल टू हो गई, अब आपको एम टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इधर आप कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन लगा के इसका सॉल्यूशन निकालिए। y1 y2 y चाहिए था, अगर इधर से सॉल्व करता तो एम टेक्निक थी, ये आंसर आना था। मैंने उसको डुअल में कन्वर्ट किया, ये
फिर उसको रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया, एम टेक्निक से नहीं, सॉल्व किया, और डुअल को इधर से मैंने पिक कर लिया, ये जी से, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो इसमें 2 स्टेप हुए हैं। एक स्टेप में आपको प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करना पड़ा, वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट, और दूसरा रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया, और फिर जाके आपको डुअल का आंसर मिला। जबकि इसको डायरेक्ट करें तो एम टेक्निक थी, ये आंसर डायरेक्ट करें एम टेक्निक है, तो ये देखिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट ये एक्स्ट्रा है, ये भी जान नहीं छोड़ रही। और अगर आप इस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हो इधर से आके, तो ये कन्वर्जन की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। फॉलो करें? यस सर। तो इनसे बचने के लिए एम टेक्निक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो, तो एक नया मेथड है जिसको हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। अभी मैंने ये ग्राउंड बनाई है कि आपको ये बताया कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड की नीड क्यों है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो, और आपको एम टेक्निक से सॉल्व करते हो, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट अगर होगी तभी एम टेक्निक से होगी, एम टेक्निक से सॉल्व करते हो तो फिर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है कि उसकी आइटरेशंस बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर आप एम टेक्निक से बचने के लिए उसी प्रॉब्लम को, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स को, दूसरे डुअल में कन्वर्ट करके उधर से सॉल्व करके उधर से उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से निकालते हो, फिर भी 2 स्टेप प्रोसीजर है, कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो, फिर उधर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से उठाओ। तो दोनों सूरतों में आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है, और प्रॉब्लम कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट। तो हम कौन से प्रॉब्लम को आज एड्रेस कर रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट वाले प्रॉब्लम्स को। क्यों? लेस जी, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड प्राइमल से ड्यूअल में जाया जाए? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस तो कंडीशन के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस तो कहीं भी लग सकती है। वो ये कह रही है आपका ये प्रॉब्लम, आप छोड़े ये प्राइमल है या डुअल है, एक दुनिया प्राइमल की, एक दुनिया आपकी डुअल की है। तो ये एक प्राइमल डुअल को छोड़े, ये एक दुनिया का प्रॉब्लम है, दूसरी दुनिया का प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से मिल सकता है। ये इधर से सॉल्व कर लिया, इस दुनिया का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, और दूसरी दुनिया का इसकी जीरो से उठा लिया। इस एंगल से समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को? जी वो तो है, लेकिन हमें तब तक नहीं पता लगेगा जब तक हम इसको या तो दूसरी दुनिया में कन्वर्ट ना कर सकें और देख ना सकें उसमें नॉन बेसिक कितने और बेसिक कितने हैं। नहीं देखें, 1 मिनट, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जरा गौर करें, ये आपके सामने है, इसको इधर से अच्छा आप कहना चाह रहे हैं ये वाला कि ये वेरिएबल्स नहीं, आपने मुझे ये बताएं कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं, जरा देखिएगा। ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गया प्राइमल, आपने इसी प्राइमल का स्टैंडर्ड लिया, राइट, डुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं अभी, जरा नोट कीजिएगा। जब प्राइमल लिया तो मुझे प्राइमल के स्लैक और प्राइमल के डिसीजन पता है, तो मुझे डुअल के स्लैक और डुअल के वेरिएबल्स का पता चल नहीं गया डायरेक्ट यस सर, पता लग जाएगा। ये देखें x1 x2 v1 v2 होंगे उधर, u1 u2 u3 u4 उधर y1 y2 y3 y4 होंगे। तो मुझे तो वेरिएबल्स इन्हीं से पता चल गया, मैंने वो वेरिएबल्स आमने सामने लिख दिए। ठीक, तो बताइए ये स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड की कोई कंडीशन नहीं है? स्टैंडर्ड की क्या? सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइमल होना चाहिए, उसकी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ तो स्टैंडर्ड नहीं, वो स्टैंडर्ड प्राइमल और चीज है, वो कन्वर्जन में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंप्लेक्स मेथड की। तो मैंने कहा था सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म और है। नो 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 नो, मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये वाली ये स्टैंडर्ड प्राइमल में ही है ना, क्योंकि सारे लेस देन है और वेरिएबल्स भी आपके। अच्छा चलिए, आपने स्टैंडर्ड प्राइमल कहा, लेकिन अभी मैंने उस एंगल से इसको नहीं देखा। मैंने इसको कहा ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं सॉल्व करके ये लिया, और दूसरी दुनिया के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के इसके स्लैक देखे कितने, डिसीजन ये है। यहां से मुझे पता चल गया डुअल यानी दूसरी दुनिया के वेरिएबल्स डिसीजन क्या होंगे,
और फ्लैग क्या होंगे, वो मैपिंग कर दी और यहाँ से सीधा इधर से उठा लिया, तो मैंने अभी कन्वर्जन नहीं की। फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर, वो तो मुझे समझ आ गया। अब मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी ऐसी है कि आपने इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, उस ग्रेटर देन में एक्सपेंसिवनेस नजर आ रही है, और उसी को एड्रेस करने के लिए हम डुअल सिंप्लेक्स में एंटर होने लगे कि ये ग्रेटर देन है। आप एम टेक्निक से करोगे तो फिर ये देखें, यहां जीरोस लाने के लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल कॉस्ट और आर्टिफिशियल वेरिएबल की हैंडलिंग, तो एम टेक्निक से करोगे सीधा सीधा, वो भी एक्सपेंसिव, मुझे सॉल्यूशन चाहिए ये वाला। और दूसरा क्या मेथड था, इसको दूसरी दुनिया में लेके जाए, यहां पे कन्वर्जन आए, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन के साथ नहीं लेस देन के साथ करना था, ताकि रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड आए। तो मैं इसे एम टेक्निक से जान छुड़ाना चाह रहा हूं, तो मैं उस वजह से इसको कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरी दुनिया में, डुअल में। तो मैं इसको कह रहा हूं, इसको मैंने प्राइमल लिया हुआ है, मैंने कहा प्राइमल और स्टैंडर्ड, प्राइमल और डुअल सिर्फ आपके माइंड में चीज चल रही है, अदरवाइज जो गिवन हो उसको आप प्राइमल ले, जो दूसरे में कन्वर्ट करने उसको आप डुअल कह सकते। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जैसे क्वेश्चन है, मतलब कि मिन डब्ल्यू, हमें नहीं पता ये प्राइमल है कि ड्यूअल है, ठीक है, सिंपल ये कहते हैं, तो आप इसको कहते हैं हमने ड्यूअल में करना है, ठीक है, तो हम ग्रेटर देन को पहले लेस देन में लेके जाके फिर उसको सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक, अगर इधर मिन होगा तो इसको हमें पहले स्टैंडर्ड प्राइमल बनाना पड़ेगा। बात सुने, जो स्टैंडर्ड प्राइम जो प्रोसीजर है ना डुअल में कन्वर्ट करने का, वो पूरे प्रोसीजर की डिटेल पे नहीं आ रहा हूँ, वो तो उसकी डिटेल में है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टैंडर्ड प्राइमल, फिर उसको डुअल में, फिर उसकी एडजस्टमेंट, ये 3 स्टेप्स है ना डुअल में कन्वर्जन की। जी जी सर। तो मैं उसकी डिटेल में, मैं तो सीधा कह रहा हूँ इसको डुअल में कन्वर्ट करना है, मीन तीनों के तीनों स्टेप्स लगा के डुअल में आएगा ना। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिन है ना, तो इसको हम ये ड्यूअल में मैक्स हो जाएगा और नीचे लेस देन के साथ माइनस के साथ आ जाएगा वो। मैं तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो डिटेल पूरी होने के बाद ही ये कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया सर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके पास ये ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, आप एम टेक्निक से करोगे एक्सपेंसिव, और आपको y1 y2 y3 y4 का ऑप्टिमल आंसर चाहिए जी, एक्सपेंसिव है। दूसरा तरीका है, इस पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करो डुअल में, और डुअल में कन्वर्ट करने के लिए आपने अगर बात कर दी थी, मैं भी डिटेल में आ जाता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड प्राइमल में लेके आएंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा पूरा, लेकिन ये तो पता है ना पूरा एक एल्गोरिथम है। स्टैंडर्ड प्राइमल यानी मिन को मैक्स, कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू, फिर जाके उसको डुअल में कन्वर्ट करने और फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी है, ये सारा प्रोसीजर कन्वर्जन में आ गया। सर एक कंफ्यूजन मुझे ना ये क्विज में भी रही थी और इसमें भी आ रही है सर, ये तो मिन के केस में हो गया ना सर, इधर अगर मैक्स हो तो हमने जब मैक्स में भी ड्यूअल लेना तो फिर स्टैंडर्ड प्राइमल पहले बनाएंगे, फिर मैक्स को भी पहले मिन में करेंगे हम। आप मुझे लगता है आपने लेक्चर अटेंड किया हुआ है, वो जो हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे। मैं सर मैंने रिकॉर्डिंग और लेक्चर दोनों YouTube वाली वीडियोस देख के फिर क्विज अटेंड किया था। अगर आपने सुने हैं तो प्रॉब्लम, आप दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आप अंडरस्टैंड कर लें। आपका प्रॉब्लम, मैं डुअल कन्वर्जन की बात करने लगा, आपका प्रॉब्लम मिन का है या मैक्स का है, आपकी कंस्ट्रेंट लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, सारे रूल्स उन 2 लेक्चर्स में पड़े हुए हैं। मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स, अनडिजायरेबल वेरिएबल्स, मिक्स टाइप डिजायरेबल वेरिएबल, जो ये सारे केस, तो आपका ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि ये मिन है ये मैक्स है। कन्वर्जन के सारे रूल्स, वो मिन है, मैक्स है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इवन इक्वल है, और इवन वेरिएबल, तो सारे रूल्स उसके अंदर है। हमें इस कंफ्यूजन में क्यों पड़ रहे हैं कि जी इधर मिन है, मैं मिन मैक्स में चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? जो भी है आपको कन्वर्जन के रूल्स पता है कैसे करना है। नहीं सर, वो ठीक है, बात वो यही थे कि वो उसमें पहले सबसे हमने स्टैंडर्ड प्राइमल बनाना होता है, फिर उसमें हमने कहना कि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स होनी, लेस देन कंस्ट्रेंट्स होनी, वेरिएबल्स ग्रेटर देन होने चाहिए, ये सारा उसमें था, मैंने देखा। लेकिन मुझे कंफ्यूजन ही आती है, देखें मैक्स अगर इसे लिखा मैक्स डब्ल्यू, मतलब कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स ही है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि प्राइमल टू ड्यूअल करना है, ठीक है, लेकिन उधर कंडीशन में लिखा हुआ कि प्राइमल इज मैक्सिमम, मतलब कि जब ड्यूअल में करेंगे फिर स्टैंडर्ड प्राइमल मिनिमम होगा, उधर प्राइमल इज मिनिमम। अभी भी मैं कहूँगा आपको ना वो लेक्चर सही तरह से आपने अंडरस्टैंड नहीं किए। मतलब ये है
आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये देखें, अब एक माइंड में रखें, ये min है ना, जी मैं सर। इसके आंसर की बात कर रहा हूँ, फाइनल आंसर, अभी डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल जी सर। आंसर ये है कि ये min है तो उधर मैक्स होगा। क्लियर है जी पॉइंट? बिल्कुल जी। ये मैक्स है तो उधर क्या होगा? min मेन होगा। ये है ठीक फाइनल आंसर की बात। लेकिन ठीक करने के लिए हम अडॉप्ट क्या करते हैं कि min हो या मैक्स हो, हम उसको मैक्स में ही लेके आते हैं स्टैंडर्ड प्राइम में। ये ये प्रोसीजर चीज है। सर मैं यही कंफ्यूजन थी, यही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, तो वो प्रोसीजर का पार्ट है। तो जब हम उसको मैक्स है तो मैक्स ही रहने देते हैं, min है ठीक तो हो गया। मैक्स, और एडजस्टमेंट ये में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में फिर वापस उधर लेके आते हैं जो होना चाहिए। जी सर, वो यही कंफ्यूजन थी, जो भी पॉइंट आपने क्लियर किया ना, यही पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा था। अब पॉइंट ये क्लियर? आपको पता भी होगा कि क्विज में भी मैंने आपको मेल करके यही चीज पूछी थी। हाँ, तो आपको आंसर तो नहीं कर सकते ना कोई इसकी टाइम। हाँ, वो मुझे पता था, लेकिन मैंने मुझे देखा था कि क्योंकि आपने लिखा ही हुआ था कि प्राइमल होना ही मैक्सिमम चाहिए, बेशक मैक्स हो या मीन हो, वो आपने स्टेप्स में लिखा हुआ था जो। सही, तो वो एक प्रोसीजर का पार्ट था करना। जी तो अच्छा, जी सर। चलिए वापस आते हैं। अब पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब मैं बात आ गया हूँ अपने टॉपिक की तरफ। अब मैं ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस करने लगा हूँ जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है। प्रॉब्लम ये है एम टेक्निक, वो भी एक्सपेंसिव है, और दूसरा मेथड है कि इसको डुअल में कन्वर्ट करो और फिर जो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन हो जाएंगी, और फिर उसको रेगुलर सिंप्लेक्स से सॉल्व करो और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के साथ उठा लो उसका इसका सोल्यूशन। तो ये भी एक्सपेंसिव हो गया। तो दोनों साइडें एक्सपेंसिव हो गई। बताइएगा, ग्रेटर देन कंस्टेंट हर्डल है ना? जी सर, वो भी एक्सपेंसिव। अब डुअल सिंप्लेक्स में इसका और एफिशिएंट मेथड है, लेकिन माइंड में रखिएगा सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये एम टेक्निक का अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव भी जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव मेथड किसका है? एम टेक्निक का। लेस देन कंस्ट्रेंट्स में डुअल सिंप्लेक्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी, अब हम सॉल्व करते हैं, और अभी मैंने डुअल का 50% काम कर लिया हुआ है, जरा देखिएगा। जी, ये आपके वही प्रॉब्लम मैंने अभी ले लिया। ये प्रॉब्लम अब आप देख रहे हैं रेडी मिक्स प्रॉब्लम का डुअल है, ऐसी है ना? बताइएगा, वही है ना प्रॉब्लम जो भी एम टेक्निक से दिखाया हुआ है? जी सर। अभी आपने, मैंने कहा जब आपको प्रॉब्लम नजर आए उसको प्राइमरी ट्रीट करें, ये ना समझें वो डुअल है। अभी मैंने इस पर डिबेट भी आज कर ली। अगर आपको अभी इस चीज का नहीं पता तो इस आज की रिकॉर्डिंग को दोबारा उठा के उस डिबेट को सुन लीजिएगा दोबारा। तो मैंने कहा था आप इसको डुअल समझ रहे हैं, मैं इसको प्राइमल समझ रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने अपने हिसाब से चले तो दूसरी दुनिया में जो सामने प्रॉब्लम आएगा वो दोनों का एक ही होगा। फॉलो करें इस पॉइंट को? क्लियर है पॉइंट? अब देखें, इसमें है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट और मैंने एम टेक्निक नहीं लगानी, डुअल सिंप्लेक्स मेथड से मैं करने लगा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड, और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक है। देखते हैं, आपने एम टेक्निक मीन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज नहीं करना। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ग्रेटर देन माइनस होके इक्वल हो जाएंगी। सिंप्लेक्स मेथड में हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में चेंज हो जाए। कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। जी, आपने जब माइनस किया इधर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सिंप्लेक्स मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते थे क्योंकि स्टार्टिंग सोल्यूशन नहीं मिलता था। अब इधर नहीं करना, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को नहीं यूज करने, इसको सीधा इधर लेके जाना। ये -24 डब्ल्यू रो है, ये -6 -1 -2 0 0, और ये v1 v2 ये y1 y2 y3 को 0 पुट करेंगे तो v1 ये हो जाएगा, सॉरी इन आइटरेशंस को इधर पुट कर दें, 6 1 -1 0 -1 0 6 1 -1 0 -1 0
और राइट पे 5, फिर 4 2 1 1 1 -1 इक्वल टू 4। कोई इश्यू तो नहीं है इसको एज इट इज टेबल में लेके जाने में? नो सर। तो अब देखें हमने स्टार्ट कहां से लेना है? स्टार्ट लेना होता है ये जो वेरिएबल्स हैं v1 v2, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए इसके नीचे, और इन वेरिएबल्स की z में w है, यहाँ पे w में जीरोस होने चाहिए। तो देखें ये तो जीरोस हैं लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इट मींस हम नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी सब को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अचीव हो जाएगी। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हमने ग्रेटर देन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं करने क्योंकि उसी की रिप्लेसमेंट चाहिए। इस पूरे मॉडल को टेबल के अंदर ले आए और टेबल के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वायलेशन लाजमी होगी क्योंकि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है तो नेगेटिव स्लैक लाजमी होंगे। जब नेगेटिव स्लैक होंगे तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई नेगेटिव साइन जरूर होगा। जो नेगेटिव साइन है सिर्फ उसको पॉजिटिव करने के लिए उस रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे 1 और 2 इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स, मीन -6 -1 +1 0 +1 0 -5, ये हो जाएगा। इधर -4 -2 -1 0 +1 -4, ये आप देख सकते हो, ये रिजल्ट है। कोई इश्यू तो नहीं आता? नो सर। अब आप देखें आपके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले मैंने रेड की थी, अब ग्रीन हो गई, मींस अब आपका प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई। लेकिन एक चीज देखें हुआ क्या है, ये सोल्यूशन क्या बन गया, फिजिबल और इनफिजिबल? सर मिनिमम है तो ये इनफिजिबल हो। सर ये फिजिबल ही है, माइनस में आ गया ना सर, फिजिबल नहीं आपने डाला। ये मिनिमम देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्टिमलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा है कि ये सोल्यूशन इनफीजिबल है सर, सर लेकिन infeasible ये आपने है। आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं डाला इसलिए नहीं है फीजिबल। बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने नहीं डाला, वो जो नेगेटिव है वही नेगेटिव इधर आया, तो आपका वो सोल्यूशन इनफिजिबल होता है जिसकी वैल्यूज नेगेटिव होती है। ये -5 है, v1 इक्वल टू -5, v2 इक्वल टू -4, इट मींस इनफिजिबल सोल्यूशन। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब जरा देखें, ये मैंने ये w को ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख रहा हूं, जरा ज्यादा आसानी होगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगली आइटरेशन में ये w रो उठा के इसके नीचे लिख रहा हूं। तो पहले हम w या 0 ऊपर होती थी, आप समझे आइटरेशन के नीचे होगी, ये मैंने चेंज कर दी, नीचे लिख दिया और कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं किया। अब देखें मैंने प्राइमल के केस में आपको क्या कहा था, जो सिंप्लेक्स मेथड था। आप अभी मैं सामने नहीं है लेकिन जरा देखें, प्राइमल सिंपल जो सिंप्लेक्स मेथड होता था रेगुलर, उसमें प्राइमल फिजिबल होता था और डुअल क्या होता था स्टार्ट पे, आज वही सिखाया था आपको। प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, ये लिया था। और ऑप्टिमलिटी कब अचीव हुई थी, वो डुअल इनफिजिबल को हम फिजिबल बनाते जा रहे थे, और एंड पे जब डुअल भी फिजिबल हो गया हमने कहा ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। तो जरा दोबारा देखें, आम सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, प्राइमल फिजिबल, डुअल, बताएं स्टार्ट कहां से लेते थे? इनफिजिबल। इनफिजिबल, प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल। जो डुअल इनफिजिबल को हम कहते थे नॉन ऑप्टिमल, वो दूसरे एंगल से। तो प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल, ये था स्टार्ट हमारा सिंप्लेक्स मेथड में। तो डुअल सिंप्लेक्स में स्टार्ट कैसे होने लगा है, प्राइमल इनफिजिबल, ऐसी है ना, प्राइमल Yes, sir. इनफिजिबल और डुअल इनफिजिबल। नहीं, मेन है। मेन के केस में कैसे उठाना है इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो बताएं डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल है? फिजिबल। 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 माइंड में रखें, डुअल सिंप्लेक्स मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में ये फर्क है फिलहाल।
सॉल्व करने की हद तक। मैं फिर उसको बताने लगा हूं। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल। और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या देखने में आ रहा है, प्राइमल आप फिल इनफिजिबल, इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, फिजिबल। इट मींस पहले हम क्या करते थे, प्राइमल फिजिबल होता था और डुअल इनफिजिबल, और डुअल की इनफिजिबिलिटी को फिजिबिलिटी में लेके जाके जब वो भी फिजिबल हो जाता तो ऑप्टिमलिटी आ जाती थी। अब क्या होगा, डुअल तो फिजिबल है, आप प्राइमल को इनफिजिबल को फिजिबिलिटी की तरफ ले जाओगे, जब ये फिजिबल आ गया तो स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने के रूल सिंप्लेक्स मेथड में भी वही थे और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में भी वही है कि प्राइमल भी फिजिबल हो और डुअल भी फिजिबल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बताइएगा, ये बात समझ में आई? यस सर। तो अब आप जरा देखिएगा, हाँ एक चीज जरूर ऐड कर दूं इधर, प्राइमल जरूर इनफिजिबल होता है, डुअल फिजिबल भी हो सकता है, इनफिजिबल भी हो सकता है। और हमने इस केस में मुझे मिल रहा है प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, लेकिन मैंने सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको फिजिबल बनाना है, मुझे दोनों फिजिबल चाहिए। तो इस केस में ये इनफिजिबल है, ये फिजिबल है, तो सिर्फ मुझे इसको फिजिबल बनाना है। अगर ये भी इनफिजिबल हो तो मुझे दोनों को फिजिबल बनाना है। तो माइंड में रखिएगा, डुअल सिंप्लेक्स मेथड में प्राइमल इनफिजिबल लाजमी होगा। क्यों? ग्रेटर देन का स्टेट थी, नेगेटिव सेलेक्ट थे, नेगेटिव सेलेक्ट की वजह से ये आइडेंटिटी में नेगेटिव आएगा, उसको खत्म करने के लिए इधर नेगेटिव लाजमी तौर पे आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमल आपको फिजिबल मिलेगा, प्राइमल हमेशा इनफिजिबल मिलेगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड को अगर यूज करोगे। ये पॉइंट क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, प्राइमल हमेशा इनफिजिबल मिलेगा और आप डुअल फिजिबल भी हो सकता है, इनफिजिबल भी हो सकता है। अगर डुअल फिजिबल है, सिर्फ प्राइमल को फिजिबल बनाने के ऊपर अटेम्प्ट लेंगे, और जब फिजिबल हो जाएगा तो डुअल तो ऑलरेडी फिजिबल है। तो हाँ, एक और चीज, अगर एक चीज फिजिबल है वो थ्रू आउट फिजिबल ही रहेगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। तो इस केस में ये फिजिबल है, ये इनफिजिबल है, ये थ्रू आउट फिजिबल ही रहेगा, ये फिजिबिलिटी की तरफ मूव करेगा, और जब फिजिबल आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। और दूसरा, अगर ये भी इनफिजिबल है और ये भी इनफिजिबल है तो दोनों को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, दोनों फिजिबल हो जाएंगे तो ऑप्टिमल हो जाएगा। तो ये है आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड का रूल ऑप्टिमलिटी का, कि आपका प्राइमल भी फिजिबल होना चाहिए, डुअल भी फिजिबल होना चाहिए, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। तो फिलहाल पहली आइटरेशन में हमने देखा प्राइमल इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, और हमने डुअल फिजिबल ही रखना है और प्राइमल को फिजिबल बनाना है। तो देखें, आपके पास मैं बता दूं 11 मिनट्स अभी हमारे पास मौजूद है, और आपकी अटेंडेंस में ले लूंगा जूम से, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए स्टेटमेंट ये है कि क्विज अनाउंस कर चुके हुए हैं, मूडल पे भी है, ईमेल भी कर दिया मैंने आप लोगों को, और क्विज है आपका ट्यूसडे को। ट्यूसडे तक दूसरा लेक्चर भी आपका हो चुका होगा, और ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए ये टॉपिक भी शामिल है डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्विज में, और आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी शामिल है। ये सबके लिए एक रिपीट करना था। अब आप वापस आ जाएं, 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट्स में हम ये एक वर्जन डुअल सिंप्लेक्स मेथड का आज कर लेंगे और एक वर्जन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज का वर्जन इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, ये नेगेटिव है, इसको फिजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे? आप सॉल्व तो उसी तरह करना है, लिविंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल। तो मुझे ये बताइएगा, यहां ये तो फिजिबल है, मिनिमम है, मिनिमम के केस में क्या होता है? मोस्ट पॉजिटिव को एंटर करते हो ना, बताइएगा। यस सर। यस सर, मिनिमम में मोस्ट पॉजिटिव। तो ये तो ऑप्टिमल ही है, कहने का मतलब है ये वो कंडीशन को तो मीट कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे एंटरिंग, ये मैंने W रो ऊपर होती थी, मैंने नीचे लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मुझे बताएं एंटरिंग वेरिएबल कोई मिल रहा है? नो। क्यों? पॉजिटिव है ही नहीं। तो इस डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आप देख रहे हैं, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, आप एंटरिंग वेरिएबल पहले लेते थे। क्यों? आपका वो जो जीरो होती थी उसमें डुअल इनफिजिबल होता था, उसको फिजिबल बनाते थे। इधर तो पहले से फिजिबल है, तो इट मींस इनफिजिबल होता तो एंटरिंग मिलता, तो इनफिजिबल नहीं है, फिजिबल है, तो एंटरिंग नहीं मिल रहा। इट मींस इस केस में आप लिविंग पहले डिसाइड करोगे। ये पॉइंट समझ आया या नहीं, बताइएगा। लीविंग कैसे होगा जब वो नेगेटिव है? देखिए, बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव को आपने हटाना है, तो लिविंग का डिसीजन मोस्ट नेगेटिव इधर से ले सकते हैं। ये देखिए -5 -4, रेशियो नहीं ले रहे, सोल्यूशन वैल्यू को देख रहे हैं, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? -5। -5। यहां से लिविंग का डिसीजन इस तरह से लेंगे, रेशियो नहीं है, रेशियो तो एंटरिंग मिलेगा तो रेशियो बनेगी ना, तो इधर तो एंटरिंग है ही नहीं। इट मींस आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड में जो प्राइमल इनफिजिबल है, तो उसके जो मोस्ट नेगेटिव होंगे, ये देखिएगा, ये लिविंग है। क्लियर है पॉइंट? जी बताइएगा। यस सर। अगर ये क्लियर है, एंटरिंग तो इसके रेफरेंस से ले लेते थे, ले सकते हैं। देखिए क्यों, आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, वो रेशियो इस साइड पे इधर आएगी। ये देखें, उधर रेशियो क्या होती थी, सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करते थे पिवटल कॉलम से। अब क्या करेंगे, ये आपका डब्ल्यू रो को डिवाइड करोगे पिवटल रो से। सेंस बन रही है ना? उसमें क्या होता था, आप इस कॉलम को, वो जो एंटरिंग होता था, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये जो कॉलम है, एक ये होता था और दूसरा एंटरिंग कॉलम। तो यहां पे क्या होगा, एक तो लिविंग रो और दूसरा ये सॉल्यूशन, ये जो इधर कॉलम होता था सॉल्यूशन, उसकी जगह इधर डब्ल्यू रो एक्ट करेगी। फॉलो कर रहे हैं? ये जो सॉल्यूशन कॉलम है रेशियो में, इधर उसकी जगह पे डब्ल्यू रो एक्ट करेगी, और उधर जो एंटरिंग पिवटल कॉलम होता था उसकी जगह पिवटल रो होगी। तो इसकी और इसकी रेशियो लेनी है, तो -24 डिवाइड बाय -6, -6 डिवाइड बाय -1, -1 डिवाइड बाय 1, -2 0, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एंगल ये है, कॉलम कॉलम थे, अब रो रो है, उनकी रेशियो है। जी यस सर, हुआ पॉइंट क्लियर? यस सर। जी, अब आपने ये माइनस डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड, और ये जो स्लैक वेरिएबल्स है उधर आपने जहां डैशेस लगा दी है, सिर्फ आपने इसको देखना है, यानी इन वैल्यूज की रेशियो निकालनी है। ये तो आपकी वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए होती है, तो सिर्फ रेशियो इसकी, क्योंकि इधर सॉल्यूशन कॉलम में तो ऐसा कोई इश्यू नहीं था, सबको कर देते थे डिवाइड, लेकिन इधर आपने जहन में रखना है कि आपने ये जो W आपका है, ये सिर्फ डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज की रेशियो निकालनी है। पॉइंट क्लियर है? ये मैंने डैशेस क्यों लगाई है, तो रेशियो सिर्फ y1 y2 y, जो डिसीजन वेरिएबल्स है, वो वैल्यूज को आपने डिवाइड करना है ये पिवटल रो से। तो ये अनडिफाइंड और ये कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा। तो यहां पे रेशियो का वही फॉर्मूला है, नेगेटिव और अनडिफाइंड इग्नोर, और आपने मिनिमम लेनी है। कौन सी मिनिमम है? ये, तो ये एंटरिंग कॉलम आ गया। पॉइंट क्लियर? जी बताइएगा। यस सर। जी, अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी सिर्फ रो ऑपरेशंस हैं, जरा देखिएगा, माइंड में रखिएगा। जब अगली पिवटल, देखिए लीव कौन सा कर रहा है, V1, एंटरिंग कौन सा है, Y1, तो Y1 को V1 की जगह पे ले आना है। सेम, बाकी कैलकुलेशन सेम है, उसमें रो ऑपरेशंस सेम है, पिवटल रो, न्यू रो, जो भी सारी चीजें हैं। तो ये देखें, आपने V1 लीव कर गया, ये देखें लीविंग था V1, एंटरिंग आपका ये देखें एरो Y1, तो V1 की जगह Y1 आ गया, और ये पिवटल रो है तो पिवट कॉलम से डिवाइड कर देने। ये मैंने कैलकुलेशंस दी हुई हैं दोबारा से,
ये रो है सारी पिवटल रो डिवाइडेड बाय पिवटल एलिमेंट, ये देखें डिवाइड, और ये मैंने इसकी कैलकुलेशंस के साथ ये, तो ये न्यू पिवट रो आ गई आपकी। और फिर आपने क्या करना है, V2 देखना है, और V2 में आप देखें रो ऑपरेशन क्या होगा, माइंड में रखिएगा, ये कैलकुलेशन देखें, करंट रो यानी V2 रो, ये करंट रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, ये -4, और न्यू पिवट रो ये सेम वही पुराना मेथड, कोई और चीज नहीं है। करंट V2 की कैलकुलेशन हो रही है ना, ये V2 न्यू है, ये V2 करंट है, तो करंट पिवट रो ये देख सकते हैं माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका, V2 का, ये कोएफिशिएंट -4, और पिवटल रो, ये जो न्यू रो कैलकुलेट हुई थी ये पिवटल रो है, ये इस -4 को मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड, ये -4 इनसाइड चला गया, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने स्लाइड इस तरह से एनिमेशन के साथ बनाई है, तो ये रिजल्ट आप इधर प्लेस कर दें। इसी तरह आपने डब्ल्यू रो कैलकुलेट करनी है। डब्ल्यू रो कैसे होगी, करंट डब्ल्यू मीन करंट रो, ये देख सकते हैं, माइनस इस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, ये करंट डब्ल्यू रो है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा है, -24, ये -24, और पिवट रो कौन सी है वो आपको पता है, ये है, ये, तो -24 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट, ये मॉडिफाई हुआ, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन, ये, और ये आपने इधर प्लेस कर दिया। कोई इश्यू तो नहीं, रो ऑपरेशन से वही पहले वाले हैं, कोई नई बात नहीं है, बताइए जी। नो Yes, सर। sir. अच्छा, अब फिर उसी तरह आपका ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, फिजिबिलिटी में प्लस आ चुका है, तो प्राइमल अभी भी इनफिजिबल है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, और डब्ल्यू रो को देखें, फिजिबल और इनफिजिबल, डुअल क्या है, फिजिबल और इनफिजिबल, Visible. फिजिबल, मिनिमम प्रॉब्लम है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक कर रहे होते हैं, तो देखें डुअल की फिजिबिलिटी मेंटेन हो रही है, और प्राइमल इनफिजिबल से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी इनफिजिबल है, और हम फिजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगेन लिविंग लेंगे, एंट्रिंग तो ले नहीं सकते, लिविंग कौन सा होगा, लिविंग रो -2/3 सर, V2 2/3 -2/3, और रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी एक रो है और ये रो है, इसको डिवाइड करेंगे डब्ल्यू रो को इस रो के साथ, देखें -2 डिवाइडेड बाय -4/3, ये 3/2 आ जाएगा, -5, देखें सोल्यूशन कॉलम जो पहले उधर होता था ये इधर, ये रो है, तो डब्ल्यू रो और वो जो लिविंग है उसकी रेशियो ली जाएगी, -5 डिवाइडेड बाय -5/3, ये 3 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -1, 2 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय -2/3, 6, और मैंने कहा था ये वाले नहीं लेने, क्यों, आपके जो नॉन बेसिक हैं उनमें आप डैशेस प्लेस कर दें, ये देखें, ये जो बेसिक थे, सॉरी जो बेसिक हैं उनकी रेशियो के नीचे आप डैशेस लगाते हैं। इस वक्त बेसिक क्या है, y1 और v2, तो y1 और v2 के नीचे डैशेस, बाकी की रेशियो कैलकुलेट कर ली जो इस वक्त नॉन बेसिक है। पॉइंट क्लियर? यस। अब फिर मिनिमम रेशियो कौन सी होगी, 3/2, ये एंटरिंग, तो y2 एंटर हो रहा है, v2 लीव हो रहा है, ये y2 v2 की जगह, पिवटल रो पिवट कॉलम ये है, डिवाइड कर दिया, ये मैंने सारी कैलकुलेशन की, आप देख सकते हैं, ये पिवट रो आ गई। फिर ये रो कैलकुलेट करनी है y1 उसी तरह रो ऑपरेशन, ये देख सकते हैं, करंट रो, वो जो रो ऑपरेशन अब सबको पता है, स्लाइड में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में भी आ गया, पॉज करके टेस्ट भी कर सकते हैं सही रो ऑपरेशंस हैं या नहीं। ये आपके पास ये रो, ये y1 आ गई, w नीचे हम लिख रहे हैं, तो w को वही फॉर्मूला, करंट रो माइनस पिवट, वो आप देख चुके हैं, सिर्फ स्लाइड में रिकॉर्डिंग में मैं ले आता हूँ, करंट रो पिवट कॉलम कोएफिशिएंट और पिवटल न्यू पिवटल रो, और कैलकुलेशंस
चेक कर सकते हैं पॉज करके, ये रिजल्ट है, खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ये रिजल्ट आपका इधर आ जाएगा। अब देखें दोनों पॉजिटिव हो गए, फिजिबल, प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल है या इनफिजिबल? फिजिबल Feasible. फिजिबल। तो प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल, इट मींस ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। ठीक हो गया? यस सर। अब आप देखें आपका प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुआ। आप देखें यही एम टेक, ये देखें ये सोल्यूशन है और यही एम टेक्निक से कितना एक्सपेंसिव था। ये देखें मैंने यहां से स्टार्ट लिया था जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया था। एम टेक्निक में आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं किए, प्राइमल, इनफिजिबल, डुअल फिजिबल, यहां से सॉल्व करना शुरू किया। ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट है इसकी। तो देखें कितना आसानी से सॉल्व हुआ। और इसको एम टेक्निक से मैं इसी प्रॉब्लम को पहले भी दिखाया था, फिर दिखा रहा हूं। ये देखिएगा, सारा वापस जाना पड़ रहा है। ये देखें इस प्रॉब्लम को एम टेक्निक से सॉल्व करें तो इसकी एक्सपेंसिवनेस देखें आप, राइट। और इस प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम को देखें, इसी को मैंने सॉल्व किया डुअल सिंप्लेक्स से। एम टेक्निक से देखें तो ये एक्सपेंसिव, और इसको डुअल में कन्वर्ट करते, और डुअल में कन्वर्ट करते तो वो एक्सपेंसिवनेस, फिर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते रेगुलर से, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से इसका आंसर लेते, वही आंसर ये देखें 21, सॉरी इसका आंसर ये वाला 0.75, 0.5 और बाकी सब जीरोज हैं। देखिएगा वही आंसर है। ये देखिएगा